लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थिति और सौरभ साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जैसा कि अभी प्रद्युम्न आप बात कर रहे थे वाराणसी को हम ले लें, और वाराणसी सबकी हॉट सीट है और हॉट सीट तो कई सारे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन चलिए अगर बात करते हैं जिस तरीके से आप वाराणसी सीट की बात कर रहे थे, तो तीसरी बार वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। 2014 में देखा प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, 2019 में, और 2024 में अब देखना होगा कि हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं। लेकिन अभी रुझान आने शुरू हो गए हैं, हमारा टैली भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए हमारे तीन सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मनोज चाहर आगरा से जुड़ रहे हैं, संजय बहराइच से जुड़ रहे हैं, रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रवि, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से इंतजार था, चाहे लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, रायबरेली, अमेठी की बात करें, तमाम सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले, कन्नौज और मैनपुरी है, तो ऐसे कई ऐसे जिले हैं, लोकसभा सीटें हैं जिसको लेकर लोगों में उत्सुकता है कि आखिर जो रवि, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है जल्दी से बताएं दर्शकों को। चलिए रवि, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मनोज चाहर के पास चलते हैं आगरा। मनोज, क्या कुछ जानकारी आपके पास, अपडेट करें जल्दी। 8 बजे सौरभ और मतगणना शुरू हो गई है, रुझान आना शुरू हो गया। लगातार जो 56 यहाँ पर टेबल बनाई गई है, जिसमें 32 राउंडों में फतेहपुर सीकरी की गणना होनी है, वो आगरा लोकसभा की गणना होनी है। तो वहीं 28 राउंडों में फतेहपुर सीकरी की गणना होनी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम त्रिस्तरीय लेयर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बनाई गई और सैनिक बल तैनात किया गया, टीएससी के जवान तैनात किए गए, सिविल पुलिस लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए यहाँ पर आगरा पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। अगर बात करें प्रत्याशियों की, लगातार प्रत्याशियों की जो धड़कन है वो तेज है। लगातार जो उनके एजेंट्स हैं वो सब मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं और लगातार जिस तरीके से अपनी जो जीत की इंतजार जो था वो अब समाप्त होने की ओर है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आगरा में आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का जो मतगणना है वो संपूर्ण की जाएगी। सबसे पहले रिजल्ट जो आएगा वो फतेहपुर सीकरी का आएगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर छुटपुट जो घटना है, लगातार जिस तरीके से देखा गया, पुलिस ने जो गठबंधन प्रत्याशी था फतेहपुर सीकरी से, उसको रोकने का प्रयास किया, उसकी गाड़ी को अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, पुलिस और प्रत्याशी में नोकझोंक हुई। तो कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाओं को देखते हुए लगातार जिस तरीके से प्रत्याशी और एजेंट है वो एक्टिव तरीके से नजर लगाए हुए, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी यहाँ की जा रही है। लगातार जो आगरा पुलिस कमिश्नर है वो मॉनिटरिंग पूरी कर रहे हैं। लगातार पुलिस फोर्स के जवान तैनात है, इंटेलिजेंस में सादा वर्दी में यहाँ लोग तैनात कर दिए गए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। ठीक है संजय, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, बताएं जल्दी। जी बिल्कुल सौरभ, मैं देखिए आपको बता दूं कि 8:15 हो चुका है और बहराइच में मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनें निकाली जा चुकी हैं और जितने भी मतगणना कार्मिक हैं वो अपने ड्यूटी पर लग चुके हैं। मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूंगा तो वो दिखाएं। ये देखिए मेरे पीछे यही जो है मतगणना का पूरा स्थल है जो चारों तरफ से ढका हुआ है। इसी के अंदर मतगणना का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की जो भी नियम है, चुनाव आयोग का जो भी गाइडलाइन है और उसी के तहत जो है मतगणना का कार्य किया जा रहा है। देखिए आपको मैं दिखाऊं कि आप इधर देख सकते हैं किस तरीके से मतगणना हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सख्त तेवर अपनाते हुए साफ तौर पर कहा था कि किसी भी कीमत पर कोई भी वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में 3 लेयर सुरक्षा के बीच ये मतगणना का कार्य किया जा रहा है। बहराइच में अगर हम बात करें तो बहराइच में 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं, आनंद गौड़ भाजपा से और रमेश गौतम सपा गठबंधन से। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जाएगी। हालांकि अभी तत्काल कुछ ही देर चलिए ठीक है, राजधानी लखनऊ में किस तरीके का हलचल है, रवि हमारे सहयोगी जुड़े। रवि जल्दी से अपडेट करें, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जिस तरीके
तरीके से भीषण गर्मी हो रही है, उसको लेकर भी निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था की जाए और किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि मौसम भी थोड़ा सा ठीक है। दोनों ही पार्टियों के जो लोग हैं, यानी यूं कहें कर बीजेपी और सपा के लोग हैं, वो उत्सुकता के साथ नजर गड़ाए बैठे हैं कि आखिर जब रुझान आने शुरू होंगे तो साफ होगा कि किस पार्टी का नेता है वो आगे चल रहा है। हालांकि राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अलावा उनके सामने इंडिया गठबंधन के जो रविदास मेहरोत्रा है, उसके अलावा बसपा के प्रत्याशी हैं, उसके अलावा बाकी लोग भी हैं। लेकिन अगर दूसरे मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो कौशल किशोर है, उनके सामने आर.के. चौधरी हैं। कौशल किशोर तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वही कौशल किशोर के सामने जो है वो आर.के. चौधरी है, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। तो जाहिर है कि रुझान अभी आने शुरू ही होंगे कुछ देर, क्योंकि 8 बजे मतगणना। चलिए आपको रुकना चाहूंगा, एक बड़ी जानकारी आ रही है ब्रेकिंग सेंटर के रुक करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी प्रद्युम्न जुड़ रहे हैं। प्रद्युम्न, क्या कुछ जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है सौरभ। आपको बता दें कि अरुण गोविल इस समय आगे चल रहे हैं। ये तमाम बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता देते हैं मऊ से देखिए राजीव राय लगातार आगे चल रहा है, ये बड़ी जानकारी है। रुझान लगातार आ रहे हैं। मेरठ की बात करते हैं, अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। देखिए सौरभ, जिस तरीके से अरुण गोविल को मैदान में उतारा गया, और इसी बीच बड़ी खबर देखिए रायबरेली से राहुल गांधी भी आगे चल रहे हैं और स्मृति ईरानी भी इस समय आगे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम अपडेट्स है। मऊ से राजीव राय आगे चल रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। चले इसी बीच दिनेश शर्मा क्या कुछ करें, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं जो दगा दग बोल रहे थे आदरणीय राहुल जी, तो उनके साथ हमको लग रहा है कि इस बार दगा ही हो गया है। और निश्चित रूप में मोदी जी के प्रति जो जनता का उत्साह का समाचार सर्वे में दिखा है, वही मैं समझता हूँ यहाँ पे इस समय दिख रहा है। और जैसे जैसे जिलों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी बैलेट्स के वोट्स आए हैं और जो यहाँ पर जिस प्रकार से जो ईवीएम की पेटी मतदान की खुल रही हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है और सबकी निश्चिंतता है कि इस बार विजय का तीसरी बार नया रिकॉर्ड बनेगा। और नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब की जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें ज़रूर कोई बहुत बड़े जो काम शेष हैं उनको वो संपादित करेंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो जातिवाद का, जो संप्रदायवाद का, जो झूठे दुष्प्रचार का कि ये भाजपा आई तो भाजपा जो है वो संविधान बदल देगी, मैं समझता हूँ कि जनता ने इस प्रकार के झूठे जो भ्रम फैलाने वाले उनके संदेश थे इंडी गठबंधन के, उस पर विश्वास नहीं किया है। और जो उन्होंने संविधान को बदलने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी और एससी के मतदाताओं, ओबीसी और एससी के कोटे से, जो आरक्षण का कोटा था उनका, उसमें से जो मुस्लिम वर्ग के सामान्य लोगों को जो उन्होंने आरक्षण कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में दिया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस भावना के कि आरक्षण संप्रदाय के आधार पर नहीं हो सकता, जाति के आधार पर होगा, फिर भी उन्होंने संप्रदाय के आधार पर देखकर जो संविधान को का उल्लंघन किया है, जनता ने निश्चित रूप में इंडी गठबंधन को इसीलिए दंड दिया है। बीजेपी मुस्लिम का वर्ग का, मुस्लिम बंधुओं की विरोधी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास हमारा नारा है। सभी जाति धर्म को पहले भी दिया था, भविष्य में भी देंगे कि राशन है, सबके लिए है। हिंदू और मुसलमान जाति पूछ कर नहीं देते। मकान है, चाहे सुरक्षा कवच है, सबको देते हैं। लेकिन संविधान के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के मुस्लिम को पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के हिंदुओं के कोटे में से जो आरक्षण देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और डीएमके के लोग कर रहे हैं, उसका विरोध भाजपा ने किया है। भाजपा ने कभी भी जो ओबीसी के जो मुस्लिम हैं उनको जो आरक्षण दिया जा रहा है, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी दिया जा रहा है, उसका विरोध कभी नहीं किया। लेकिन जो संविधान का उल्लंघन करके किया गया उसका विरोध किया था। और जनता ने इस बात के लिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और तृणमूल को दंड भी दिया है। सर, इंडिया गठबंधन जैसे सपा और कांग्रेस का कहना प्रदेश में वो 60 सीटें निकाल लेंगे, सपा और कांग्रेस का कहना। हमको लगता है कि वो भाजपा कहना भूल गए कि भाजपा निकाल रही है। हालांकि भाजपा तो इससे कहीं ज़्यादा निकाल रही है।
अब बहुत दावों का समय नहीं रह गया है। अब देखिए इस समय तक का मत पेटियाँ भी खुलने लगी हैं, ईवीएम की भी खुल रही हैं, तेज़ी से ट्रेंड भी आना शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि भाजपा के पक्ष में जिस रफ्तार से ट्रेंड क्या आना शुरू हुए हैं, आपको सपा के दावों की सत्यता पता चल जाएगी। हमारे मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं और हम ये सब देख रहे हैं कि जिस ढंग से चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेगा। सर विपक्ष एग्जिट पोल को लेकर लगातार निशाना साध रही है कि बीजेपी। देखिए, आप जानते हैं कि जो विपक्ष है वो डिरेल्ड है, आधारहीन है, निरर्थक बातें करते हैं। विपक्ष के लोगों के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। तो आपको जैसा कि अब 3 लेयर की सुरक्षा की बात हो रही, हम भी आपको 4 लेयर में जानकारी पहुंचा रहे हैं। आउटपुट, ब्रेकिंग सेंटर, फिर इस बात ग्राउंड जीरो स्टूडियो से हम भी आपको लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं। अभी आप सुन रहे हैं हमारी मुख्यमंत्री पूर्व डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। इसके बाद तो हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं प्रयागराज से और अनिल जुड़ रहे हैं अयोध्या से। और चलिए सबसे पहले अमित आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी ताजा अपडेट करें दर्शकों को। बिल्कुल, मतगणना जो है कह सकते हैं वो शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर की जो है वो मतगणना शुरू हो चुकी है। करीबन 9 बजे से जो उसके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे समय शुरू हो गया है वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं उनके चलते बढ़ गए हैं। प्रयागराज में 2 लोकसभा जो सीटें हैं, चाहे फूलपुर की बात की जाए और चाहे इलाहाबाद सीट, ये दोनों जो लोकसभा सीटें उसकी मतगणना हो रही है। भदोही जो लोकसभा सीट है जी, तो 2 विधानसभाएं भदोही की लगती है, प्रतापपुर एक विधानसभा। चलिए राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। ठीक है, राजधानी लखनऊ रुख करते हैं। रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास अपडेट करें? वो पूरी कर ली गई। हालांकि कुछ ही समय बाद माना जा रहा है कि जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी मतगणना की भी शुरुआत ही हुई है, चूंकि 8 बजे है और जैसे जैसे माना जा रहा है कुछ वक्त गुजरने के साथ ही जो तस्वीरें वो साफ होनी शुरू हो जाएंगी कि लखनऊ की जो 2 लोकसभा सीटें हैं, लखनऊ लोकसभा सीट की बात करें या मोहनलालगंज की लोकसभा सीट की बात करें, तो कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है। लेकिन दोनों ही जगह पर माना जा रहा है कि टक्कर होने वाली। ये रख लीजिए अपना। चलिए प्रिया, आपको अब अयोध्या लेके चलते हैं। राम की नगरी अनिल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है आपके पास?